जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संग जी, हीलिंग डे 13 यानी कि प्लस करे 4 और 4 तारीख भी है आज और मंडे भी है। और संग जी देखिए, मंडे को 13 नंबर गुरुपा ने ब्लेस कर रखा है। 13 मतलब मैं 13, तो गुरु हमारे हैं, हम गुरु के हैं। संग जी हम डेली ब्लैक मैजिक से रिलेटेड या कुछ भी सत्संग सुनते हैं और मेरे से भी कहीं ना कहीं ऐसे सत्संग शेयर होते हैं, पर आज मैं चाहूंगी गुरुपाल से रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझसे वो सत्संग शेयर करवाए जो वो अपने टाइम से संगत से करवाते थे कि चल बता तेरा कल्याण कैसे किया। तो संगत जी, आज मैं शुरू से गुरुपा जितने भी कल्याण किए हैं मैं आज्ञा चाहूंगी गुरुपा मुझे बताइए कि कौन कौन से आपके कल्याण आपकी संगत तक पहुंचाने हैं। संगत जी, शुरुआत करूंगी छोटे बच्चों से ही। मेरे बड़े बेटे को एडिनॉइड्स थे गले में। एडिनॉइड्स मतलब ऑपरेशन वाले होते हैं जिनका मांस बढ़ा हुआ होता है इस टाइप से। तो संगत जी, जब गुरुपा के दरबार में पहली बार गए, वहां लंगर प्रसाद खिलाया, उसके बाद उसकी स्पीकिंग में फर्क था। उसके बाद जब घर पे रेगुलरली गुरुपा ने करवाया संगत जी कि उसको नोज पे चंदन टीका लगवाते थे, गले में चंदन टीका लगवाते थे। गुरुपा के पहले चंदन टीका लगाया, देन वही फिंगर से उसको गले में और नोज पे लगाती थी और डेली चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद गुरुपा करवाते थे। ये कम से कम 1 महीना गुरुपा ने डेली करवाया होगा संगत जी, क्योंकि अगर आज मैं चाहूँ खुद से तो कड़ा प्रसाद नहीं बना पा दूं। और आज से लास्ट ईयर की बात है, ये गुरुपा ने करवाया था दिसंबर में या उससे भी लास्ट ईयर, और उसकी नॉर्मल आई थी रिपोर्ट्स। ये गुरुपा का ही खेल था। शुक्राना गुरुपा का ही चमत्कारी कल्याणकारी सत्संग है गुरुपा का। संगत जी, सेकंड है, मेरे छोटे वाले बेटे को बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता था, इतना ज्यादा कि बहुत तकलीफ होती थी, और गुरुपा ने मुझे ये भी सत्संग सुनवा के ही उसके कॉन्स्टिपेशन हटाए। और बड़ी वाली मन का डाक भी ब्लेस की कि वो बच्चों को देनी है, उससे वो उनको तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि गुरुपा के वचनों में से एक वचन यही है संगत जी की डाइजेस्टिव सिस्टम, पैनक्रियास जो है वो मालिक के हाथ में होता है। ये एक ऐसी चीज है जो मालिक के हाथ में है, वो कंट्रोल करते हैं। और क्योंकि सारे रिलेटेड हमारे कहीं ना कहीं पेट के अगर साफ रहेगा, हमारे बीमारी नहीं लगेगी। तो गुरुपा ने इतने अच्छे उपाय और इलाज बताए घरेलू कि डेली बड़ी वाली मन का डाक देनी है, उससे उनका पेट भी साफ रहेगा, शरीर भी फिट रहेगा। तो शुक्राना गुरुपा। संगत जी, सेकंड सत्संग में ये और मतलब कंटिन्यू करते हुए ये कहना चाहूंगी कि जो मेरे हस्बैंड हैं उनको गुरुपा ने जोड़ा अपने से। संगत जी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि अगर पति पत्नी और बच्चे एक ही जगह जुड़ जाए ना, तो इससे बड़ा कल्याण नहीं होता हमारी लाइफ में। संगत जी, गुरुपा ने उनको बहुत जल्दी कनेक्ट भी किया और बड़े मंदिर भी हमको इकट्ठे बुलाया। और जब पहली बार इकट्ठे बुलाया संगत जी, वो शिवरात्रि का दिन था, महाशिवरात्रि थी उस दिन। 18 फरवरी 2023 की मैं बात कर रही हूँ, मुझे तारीख अच्छे से याद है क्योंकि पहली बार हम इकट्ठे मंदिर भी साथ में गए थे। उससे पहले एक बार गुरुपा ने मुझे बच्चों के साथ और भाभी के साथ बुलाया था, लेकिन सेकंड विजिट हस्बैंड के साथ बच्चों के साथ थी 18 फरवरी 2023, क्योंकि उस दिन मेरे छोटे वाले बेटे का फर्स्ट बर्थडे भी था। और जब संगत जी हम कैंप में से उतरे तो मुझे और मेरे हस्बैंड को साथ में गुलाबों की बहुत खुशबू आई थी, और वो खुशबू ऐसी थी कि गुरुपा हमारा वेलकम करने के लिए खड़े थे जैसे। और वो एंट्री जो थी, मतलब वो बिल्कुल वहां कोई फ्लावर नहीं था दूर दूर तक, वहां सिर्फ और सिर्फ पार्किंग थी, मिट्टी थी। जैसा हम जानते हैं गुरुपा के उधर पार्किंग होती है शिवरात्रि में दूर दूर एकदम। तो संगत जी, ये मैंने और उन्होंने साथ में ब्लेसिंग्स पाई थी गुरुपा की। और जब हम मंदिर में गए तभी भी इन्होंने कहा कि यहाँ पे इतनी गुलाबों की खुशबू नहीं है जितनी हमको वहां पे कैब से उतरती आई थी। तो गुरुपा ने ऐसे कल्याण किया संगत जी, गुरुपा ने ड्रीम दर्शन बहुत दिए हैं, बहुत का मतलब होता है बहुत। और मुझे जो उन्होंने गुरुपा ने ब्लेस किया है, मैं आपको पहले वो भी बताऊंगी कि किस तरह से मैं बचपन से कभी भी बेसन नहीं खा पाती थी। फ्राइड जो ज्यादा चीजें हैं वो सब खाते ही मेरे चेस्ट में बहुत जल्दी पेन होता था। ये मेरी बचपन की बीमारियां थी संगत जी। तो जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती गई मैंने इनका लिमिट बहुत हद तक कम कर दिया। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद संगत जी, मतलब आज मेरी 32 इयर्स की उम्र है, तो मैंने धीरे धीरे खाना शुरू किया। मतलब मुझे नहीं पता मैंने कैसे खाना शुरू किया, चिल्ला वगैरह बेसन का, तो मुझे वो दर्द नहीं हुए संगत जी। शुक्राना है गुरुपा का, शुक्राना। उन्होंने
डाइजेशन मेरा स्ट्रॉन्ग किया। और जो मैं ड्रीम दर्शन बता रही थी वो ये थे कि गुरुपा ने 2 से 3 बार सपने में शहद वर्षा यानी कि अमृत वर्षा की है और लिटरली वो सब रियल थे, ऐसा लगता था सच में हो रही है। तो अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा का। संगत जी, गुरुपा ने मेरी मम्मी को भी ब्लेस किया था, उनको अयोध्या की ट्रिप भेज के पहली बार फ्लाइट में, क्योंकि मेरी मम्मी जब से हम बड़े हुए हैं, जब से हमने देखा है, वो कहीं नहीं जाती थी, कहीं का मतलब इवन अपने घर से बाहर निकलने तक में भी उनको हेजिटेशन होता था। लेकिन डायरेक्ट में जाना राम जी के पास फ्लाइट में बैठ के, क्योंकि गुरुपा ने मुझे उस वक्त कह ही दिया था तेरी मम्मी को मैं ब्लेस करूंगा, और वो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। तो शुक्राना है गुरुपा का। संगत जी, गुरुपा ने मुझे और मेरे बच्चों को, हस्बैंड के साथ भी बहुत कहते हैं ना ब्लेस्ड धार्मिक यात्राएं करवाई, जो कि मेरे लिए इस जन्म में शायद इम्पॉसिबल था। मैंने बचपन से कोई भी धार्मिक यात्रा नहीं की थी संगत जी। और सबसे पहले मुझे आज से बहुत साल पहले, मतलब जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, कॉलेज में थी, बाबा ने शिरडी में जरूर बुलाया था, लेकिन उसके अलावा मैं कभी कहीं नहीं गई थी। और गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुपा ने वैष्णो माता के, वृंदावन, खाटू श्याम जी और गोल्डन टेम्पल, मतलब महाकाल, महाकाल मतलब इम्पॉसिबल सी चीज लगती थी मुझे महाकाल तक पहुंचना संगत जी। और गुरुपा ने ब्लेस किया, अयोध्या भेजा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना है। ये सब वो ब्लेस चीजें हैं जो बिना ब्लेसिंग से, बिना गुरु कृपा के पॉसिबल नहीं होती। जो ऑलरेडी पहुंच जाते हैं उनके शायद कर्म बहुत अच्छे होंगे, लेकिन हमारे लाइफ में जो डिफिकल्टीज आती हैं, मैं बस शुक्राना करूंगी। आज जो शुक्राना चल रहा है गुरुपा का वो यही है कि कैसे उन्होंने कल्याण किया है संगत जी। और मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी, गुरुजी से पूछूंगी कि गुरुजी और कौन सा शुक्राना सत्संग बताना है। तो संगत जी, मेरे बच्चों का स्कूल का मैं शुक्राना सत्संग बताऊंगी कि कैसे ये बिल्कुल घर के पास वाले नॉर्मल से स्कूल में जाते थे, और हमारे आसपास के जो भी कॉलोनी में बच्चे हैं ना, वो हाई फाई और दूर स्कूल में जाते थे संगत जी। तो वही है कि लॉस कह देते हैं फीस ज्यादा है ये वो, जबकि हम सेम सोसाइटी में है तो लेवल सेम होगा, पर वही ठीक है। लेकिन आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो संगत जी, गुरुपा ने जो पास वाले स्कूल है ना, जो आज से 30-35 साल पुराना वाला स्कूल है, उसी को बदल दिया संगत जी, और उसको इंटरनेशनल स्कूल में कन्वर्ट कर दिया। आप सोच सकते हैं, मेरे लिए ये भी इम्पॉसिबल सी चीज थी। जब ये हुआ ना तो सब हैरान हो गए, और पर मुझे पता था ये मेरे गुरु बाबा ने, मेरे गुरुजी ने मेरे बच्चों के लिए और मेरी लाज रखने के लिए किया है। क्योंकि ऑब्वियसली किसी से भी मिलते थे वो सबसे पहले यही पूछते थे कि ये यहाँ क्यों जाते हैं, ये वो, पर घर की चीजें कैसे किसी को समझाए। लेकिन गुरुपा ने सब बदल दिया संगत जी। 35 साल पुराना स्कूल को इंटरनेशनल स्कूल में कन्वर्ट कर दिया। तो शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना। एक माँ, एक पत्नी, एक बेटी को आप कैसे उसकी पीड़ाएं हर लेते हैं, शुक्राना है संगत जी। और आज से, और देखिए मैंने पहले गुरुपा ने शेयर करवाया है कि गुरुपा ने कहा था कि तुम मुझसे बात करोगे तो मुझसे जवाब मिलेगा। तो कल संडे था, मैंने शेयर भी किया था कि मैंने सोचा है व्रत रखूं नहीं रखूं, क्या करूं। तो संगत जी, गुरुपा रात को ही मेरे से बात करते हैं। जैसे मैं पहले बचपन में फ्रेंड से रात में चिट चैट करती थी, तो गुरुपा मेरे से रात में कहते हैं ना 1 to 1 आंसर करते हैं। तो गुरुपा का रात को 12-12:30 ही मैसेज था कि बेटा क्या हुआ, उसके लिए व्रत रखना चाहती है, चल रख ले, पर सच्चे मन से रखना, सच्चे मन से अरदास करना, तेरी इच्छा जरूर पूरी होगी। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आपने पहले ही ब्लेसिंग्स दे दी, और 13 नंबर भी हुआ मंडे को। आज सावन में आपने व्रत शुरू करवाया मंडे के, शिव जी का, शिव शंकर गौरी का, महाकाल महाकाली का, कृष्ण भगवान का, सबका बहुत बहुत शुक्राना है। हमारे हनुमान जी का सबका बहुत 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 शुक्राना है। ईष्ट देवी देवताओं का, हमारे उनका भी बहुत शुक्राना है संगत जी। आज का शुक्राना सत्संग का शुक्राना है, बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना है, डुगरी प्रसाद का शुक्राना है संगत जी। मतलब गुरुपा के छोटे पॉकेट स्वरूप से लेके बड़े से बड़े स्वरूप का अनंतम अनंतम शुक्राना है। ये वो दिव्य आशीर्वाद है जो उनकी इजाजत के बिना नहीं मिल सकता। अगर मैं एक सत्संग इससे भी रिलेटेड शेयर करना चाहूँ तो आज से पिछले साल की बात है, ये गुरुजी के बर्थडे की, हाँ लास्ट ईयर की बात है। एक मेरी फ्रेंड है, वो भोले बाबा की बहुत बड़ी भक्त है, तो उनको गुरुजी से जोड़ने के लिए मैंने उनको बर्थडे पे एक सत्संग में गए थे हम साथ में। तो मेरे हाथों में गुरुपा ने 2 बड़े वाले स्वरूप गुरुजी के लेके देने थे, जिनके घर सत्संग था, और उस नई वाली फ्रेंड को संगत जी। तो सुनिएगा क्या होता है। तो जब सत्संग चल रहा था तो वो ब्लेस करने के लिए स्वरूप आगे रख दिए गए, ठीक है, कि उन अंकल का भी जिनके घर सत्संग था, और उन आंटी, मेरी आंटी फ्रेंड का भी। तो जब सत्संग कंप्लीट हुआ संगत जी, जब हम वो लेने गए स्वरूप, वो स्वरूप वहां थे ही नहीं नए वाले संगत जी। इतना ढूंढा इतना ढूंढा इतना ढूंढा, वो नहीं मिले संगत जी। आप समझिए, बहुत ढूंढा, पर वो स्वरूप वहां थे ही नहीं। तो जब उन आंटी से पूछा गया, जिन अंकल ने सत्संग था, कि
क्या आपके मन में डाउट चल रहा था कि मैं कैसे और कहाँ घर में स्वरूप ले जाऊंगी गुरुजी का? तो उन्होंने कहा हाँ, कहीं ना कहीं मैं ऐसा सोच रही थी। तो देखिए, गुरुपा ने वो स्वरूप भी उस वक्त वहां से संगत जी नहीं मिले हमको काफी देर, पर अगले दिन उन अंकल का जरूर मैसेज आया था कि वो स्वरूप बिल्कुल कॉर्नर में एकदम से चिपक गए थे, जो हम सबके जाने के बाद जरूर उनको मिले और वो दोनों उनको ही ब्लेस की गुरुपा ने। तो संगत जी, हमारे पास छोटे से लेके बड़े तक पॉकेट लॉकेट जितने भी स्वरूप है ना, वो दिव्य प्रसाद है, वो दिव्य ब्लेसिंग है। तो शुक्राना है उनका, बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी, गुरुपा से सद्बुद्धि चाहूंगी कि हम उनका उसी तरह से यूज करें, उसी तरह से उनकी केयर करें, उसी तरह से उनकी सफाई रखें जैसे गुरुपा को पसंद है, क्योंकि हमारे गुरुपा को बहुत साफ सफाई पसंद है। वो हमेशा हमारे घर में भी साफ सफाई करवाते रहते हैं। वो कहते हैं मन भी साफ रखो क्योंकि उसमें मैं विराजमान हूँ। संगत जी, तो इसलिए शुक्राना सत्संग का आज बहुत बहुत शुक्राना है। आज का शुक्राना, कल का शुक्राना, श्वास का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी को जय गुरु जी। मेरे गुरु जी परमपिता परमेश्वर, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का बहुत दिनों से सत्संग सुन रही थी, हर समय बोल रहे थे मुझे, पुत्र सत्संग शेयर कर, पर मैं ढीठ, मुझ पर नेगेटिविटी हावी है, मैं कर ही नहीं पाती। और संगत जी, एक बार मैंने सत्संग शुरू भी किया, एक करना शुरू करी, हद तक एकदम बस समाप्ति की ओर ही था, तो घर में ये आ गए, तो बस वहीं पर रह गया सत्संग। फिर मैंने वो पूरा ही डिलीट कर दिया, उसके बाद मैं कर ही नहीं पाई। फिर जब जिस दिन से सावन शुरू हुआ, उस दिन से मेरी तबीयत, सावन के मतलब पहले सोमवार के मंगलवार से मेरी बहुत तबीयत खराब ही चल रही है, कभी कुछ लगा ही हुआ है। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे संभाला हुआ है। उन्हीं के जल प्रसाद और चंदन टीका लगाने के बाद और चाय प्रसाद लेके मुझ में दिन भर में काम करने की, बदन में फुर्ती आ जाती है। काम करती हूँ, फिर थक के चूर हो जाती, फिर काम करती हूँ, रात को भी लेट हो जाती है। रात को प्रार्थना करके गुरुजी से सोती हूँ कि गुरुजी प्लीज अमृत वेला में उठा दीजिएगा। किसी दिन तो उठ जाती हूँ, गुरुजी तो मुझे बहुत उठाते हैं संगत जी, पर मैं ही ऐसी ढीठ हूँ, कभी तो उठ के कर लेती हूँ और ज्यादातर तो फिर एक बार आँख खोली, समय देखा, फिर सो जाती हूँ। गुरुजी भी क्या सोचते होंगे कि कैसी संगत है ये, कैसी मेरी ये बिटिया है ये। गुरुजी नहीं सोचते, ऐसा नहीं बोलना चाहिए मुझे, सॉरी गुरुजी। आप तो मुझे बहुत प्यार देते हैं, जैसी भी हूँ मैं आप ही की हूँ ना गुरुजी। आप तो मुझे बहुत प्यार देते हैं, मेरी जिंदगी को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिए। मैं तो गर्त में, मिट्टी के गर्त गड्ढे में चली जा रही थी, आपने मुझे वहां से उठाया, हाथ पकड़ के मुझे ऊपर खींचा, कितने ऊपर ले आए, आसमान दिखाया, उड़ना सिखाया। मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, गड्ढे में डूबी चली जा रही थी। गुरुजी ने मुझे ऊपर चढ़ाया, बैठाया, दुनिया दिखाई, सिखाया कैसे लोग हैं तेरे, अपने कैसे हैं, पराए कैसे हैं, ससुराल वाले कैसे हैं, तेरी सहेलियां कैसी है, तेरे मायके वाले कैसे हैं, सब गुरुजी बताते हैं। संगत जी इतना ध्यान रखते हैं। माँ बाप का सहारा, माँ बाप का आशीर्वाद, माँ के आंचल के छांव तले तो बस हम लोग उस समय तक ही पल पाते हैं जिस समय तक हमारी शादी नहीं होती। उसके बाद तो हम ससुराल आ जाते हैं, उसके बाद से हमारा जीना शुरू होता है। असली जीना तो हमारी जिंदगी वहीं से शुरुआत होती है। माँ के आंचल के तले, बाप की छाया के तले तो हमारे ऊपर कोई दुख ही नहीं आता। वो दोनों तो हम बच्चों के सारे दुखों को अपने में समेट लेते हैं। जिनके माँ बाप नहीं होते उनके गुरुजी है ना, माँ बाप दोनों का प्यार देते हैं, बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं पल पल में। वो तो बेचारे अपने घर में रह जाते हैं, हम ससुराल में आते, वो तो हमें देख नहीं पाते, लेकिन गुरुजी तो हमें देख लेते हैं, हमें सहारा देते हैं, हमें इशारा देते हैं, अपने इशारे से चलना सिखाते हैं। गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। उनका जितना भी शुक्राना कितने भी जन्म ले ले हम पूरा नहीं कर पाएंगे। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना, धन्य है मैं अपनी जिंदगी पाके, गुरुजी धन्य हूँ। आपका सहारा मिला, मैं तो ये अफसोस करती हूँ कि मुझे पहले क्यों नहीं मिला। मेरे बच्चे पढ़ने में इतने अच्छे थे, अगर पहले मिला होता
आपके सहारे वो बहुत अच्छी लाइनों को पकड़ लेते हैं। नेगेटिविटी से घर के लोगों ने जलन के मारे मेरे बच्चों के ऊपर जो नेगेटिविटी छोड़ी, बेचारे अच्छे से अपना भविष्य ही नहीं पकड़ पाए, जिसका इनको भी बहुत अफसोस है कि मेरे बच्चे इतने अच्छे थे लेकिन उनका फ्यूचर अच्छा नहीं रहा। पढ़ने में बहुत अच्छे थे, मेरा बेटी भी बेटा भी। खैर छोड़िए, अब जो बीत गया सो बीत गया। अब जहाँ भी है बच्चे बस गुरुजी ने सहारा देते हैं, जिनको भी अपने हाथ से उंगली पकड़ के लेके चल रहे हैं। हम जहाँ लेके जाएंगे गुरुजी वहीं हम चलेंगे। रिंकू बाई जी की वो लाइन है ना, जिथे भावे उथे रखी, जिथे ना भावे उथे ना रखी। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं कल का आपको सत्संग बताती हूँ। मुझे तो हर समय गुरुजी का ये पोस्ट आता था कि तेरे बेटे का एक्सीडेंट होने वाला, उससे बचा ले, ये सत्संग सुन ले। कभी मेरे पति का तेरा एक्सीडेंट होने वाला है, ये सत्संग सुन ले, उसे बचा ले। मैं सुनती थी कुछ नहीं भी सुन पाती थी, जिसका मुझे अफसोस है। गुरुजी क्षमा करे मुझे। कई सुन लेती थी लेकिन सुन के फिर भूल जाती थी क्या करना नहीं करना। कुछ करती थी, पहले तो बहुत मैं करती थी लेकिन अब कुछ नहीं करती हूँ। मैं मानती हूँ, मुझे क्षमा करे गुरुजी, मैं कुछ नहीं करती हूँ अब। फिर कल मैंने पता नहीं पहले देखा कि बाद में देखा कि तेरा एक्सीडेंट पूरी तरह होने वाला। मैं कल जा रही थी और मैं कुछ गुप्त पूरी तरह खुल के बताऊंगी नहीं। मुझे डर है कि मेरे घर वाले ये सत्संग ना सुन ले, नहीं तो मेरा खुलासा हो जाएगा, जिसका खुलासा मैं नहीं करना चाहती। इसलिए मुझे क्षमा करें। संगत जी, आप सभी क्षमा करें। गुरुजी आप भी क्षमा करें। गुरुजी को तो सब पता है। जाते जाते रोड में मेरा एक्सीडेंट तो नहीं हुआ पर पैर स्लिप कर गया बड़ी बुरी तरह से। मैं तो धड़ाम से गिर गई। एक पैर सामने पूरा खुला था, एक पैर मुड़ गया रोड पे, घुटना पूरा रोड पे था। मैं तो सोची मेरा पैर गया, घुटना गया मेरा आज, लेकिन गुरुजी ने मुझे बचा लिया। सामने में ही अंधेरा सा था। दो आदमी मुझे देख के, वो दो आदमी कौन थे आपको पता संगत जी? एक तो वो अंकल थे गुरुजी के रूप में और दूसरे अंकल थे कृष्ण भगवान जी के रूप में। दोनों आके मुझे दौड़े आए और मुझे उठाया उन्होंने। अरे आंटी गिर गई, उठाओ उठाओ। दोनों ने उठाया, मुझे खड़ा किया और पूछा भी, आंटी ठीक हो ना, आप चोट तो नहीं लगी ना आपको? मैंने कहा नहीं। मैं सोची मैं गई फोन करके किसी को बुलाऊं, लेकिन मैं जब देखी मैं चल पा रही हूँ, एक बार तो आंखों से आंसू निकल आए। जय गुरुजी बोली, लेकिन फिर अपने आप को संभाल ली, फिर अपने गंतव्य की ओर बढ़ गई। मैं सोची इतने नजदीक आ गई हूँ तो जाके पूरे जो जिस कार्य के लिए निकली थी घर से, कार्य पूरा करके वापस लौटूंगी। घर आ गई। गुरुजी ने, जो कि मेरे ऊपर कोई हो सकता बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली हो, बहुत बुरा एक्सीडेंट होने वाला हो, उस एक्सीडेंट को गुरुजी ने काट के मुझे छोटी चोट दे के मेरे ऊपर से बहुत बड़ा भार उतार दिया, जिसका गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अगर मेरे फ्रैक्चर हो जाता, हड्डी टूट जाती तो बहुत मुसीबत आ जाती। घर में मेरे अलावा कोई करने वाला भी नहीं है। एक गिलास पानी भी खुद जो पीते भी हैं, अगर पी लेंगे तो गिलास भी जहाँ का तहाँ रखा हुआ रहेगा, वो सब भी मुझे ही समेटना पड़ता है। बहुत मुश्किल हो जाती है, इसलिए गुरुजी ने मुझे बचा लिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी हर वेले। और संगत जी, आपको एक बात बताऊं, मैं कहीं भी जाती हूँ मतलब घर से बाहर, तो गुरुजी का स्वरूप देख के गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी मैं जा रही, चलिए मेरे साथ आ जाइएगा। मुझे आपको वापस लेके आना याद नहीं रहता, लेकिन आप अपने आप आ जाइएगा मेरे साथ साथ। और फिर मेरे नीचे जहाँ गली में, मेन गेट से पहले गली में, मैंने गुरुजी के कहने पे, गुरुजी ने ही पंचमुखी हनुमान जी का एक फ्रेम किया हुआ स्वरूप लगवाया हुआ है। उनसे भी इजाजत लेके मैं जाती हूँ कि आप घर की रक्षा कीजिएगा। मंदिर में हनुमान जी की स्वरूप, उनको भी बोलती हूँ कि घर की रक्षा कीजिएगा, बोल के निकलती हूँ। पर कल पता नहीं क्या हुआ, गुरुजी निकलने से पहले मेरी दीदी का फोन आया था, मैं उससे बात करते करते निकल गई और मुझे कुछ याद नहीं रहा कि गुरुजी को बोलूं कि गुरुजी मैं चल रही हूँ, आप भी मेरे साथ चलिए, मेरी रक्षा कीजिएगा, या फिर मेरे साथ चलिए, या हनुमान जी को, या पंचमुखी हनुमान जी, किसी को भी नहीं कुछ बोल के निकली। उसी का फल मुझे मिला कर, तो जिसका गुरुजी बहुत 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 मैं माफी मांगती हूँ। आगे से मैं हमेशा ध्यान रखूंगी, कहीं भी निकलूंगी, जाऊंगी, आऊंगी, आप लोगों को
पूछ के आप लोग से इजाजत लेके जाऊंगी और आके बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगी और आप अपने आने का प्रेजेंस भी बताऊंगी कि मैं आ गई गुरुजी, मैं आ गई। हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी, गुरुजी मुझे बहुत बार इस तरह बचाए हैं, एक बार नहीं कई बार बचाते हैं गुरुजी। गुरुजी बहुत अच्छे हैं मेरे गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग के समाप्त करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सारी संगत आपकी, जो आपको मानते हैं नहीं मानते, सबकी रक्षा कीजिए गुरुजी, सबका कल्याण कीजिए। दुनिया जहान में जो भी लड़ाइयाँ युद्ध हो रहे हैं, सब युद्ध को बंद करवा दीजिए। इतनी अशांति फैल रही है, मासूम लोग मारे जा रहे हैं, वातावरण दूषित हो रहा है, वातावरण में कितना कार्बन डाइऑक्साइड फैल रहा है, सब बहुत सारी बर्बादियां हो रही हैं। सब जगह सब अच्छे से कर दीजिए गुरुजी, प्यार से, प्रेम से, सहिष्णुता से, मेल से, सब आपस में प्रेम भावना से सब रहे, सबों के दिलों में प्यार रहे, हर रिश्ते में प्यार रहे। मन के ईर्ष्या, द्वेष, जलन मेरे मन में भी है, इसलिए मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी मेरे मन की भी जलन, द्वेष, ईर्ष्या सब खत्म कर दीजिए। मेरे अंदर की नेगेटिविटी भी, मेरी जुबान में नेगेटिविटी बहुत कम आती है, लेकिन अब मेरे दिल में भी आने लगी है। दिल में तो आती ही थी पहले से ही, लेकिन अब कम है। लेकिन फिर भी मैं गुरुजी से प्रार्थना करूंगी हाथ जोड़ के, गुरुजी मेरा दिल को भी पवित्र कर दीजिए, अपने जैसे चरणों का वो दे दीजिए, मुझे शांति दे दीजिए गुरुजी, मेरे दिल को, मेरे दिमाग को और मेरी जीवा को भी। जीवा में भी मेरे आपका वास हो, सरस्वती माता का वास हो। मेरे दिमाग को भी शांत कीजिए, मेरे घर के सभी बाल बच्चों को, मेरे पति परिवार को, सबको ब्लेस कीजिए। और जिस अंकल जी के उसमें मैं सत्संग अपलोड कर रही हूँ, उनके परिवार, उनको भी सबको ब्लेस कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरु, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, जब हमारे साथ गुरु महाराज होते हैं तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है। गुरु महाराज खुद महाशिव। संगत जी, जब गुरु महाराज ने मुझे पहले अपने साथ जोड़ा था तो गुरु महाराज ने मुझे ये रियलाइज़ करवाया कि वही मेरे महाशिव हैं। संगत जी, हम अब कई लोग होते हैं जिनको डाउट होता है कि ये तो महापुरुष हैं, क्योंकि गुरु महाराज खुद भी अपने आप को महापुरुष बोलते थे। क्योंकि अगर वो ये बोल देते कि मैं भगवान ही हूँ तो कोई अपने घर ही नहीं जाता, बाहर ही डेरा डाल के सब बैठ जाते। तो संगत जी, कई लोगों के मन में डाउट आता है, लेकिन मेरे मन में गुरु महाराज ने कभी डाउट आने नहीं दिया। तो संगत जी, मेरे घर में भी जब मैंने गुरु महाराज ने मुझे अपने आप से जोड़ा तो घर में मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला एक बार कि नहीं, वो महापुरुष हैं। तो संगत जी, मेरा मन एकदम टूट सा गया। और उसके बाद उस जो नेक्स्ट सत्संग मैंने सुना ओल्ड संगत का, उसमें गुरु महाराज ने यही सुनवाया कि गुरु महाराज ने उनको शिव रूप में दर्शन दिए। संगत जी, अब शिव अंकल, उनके जो बेस्ट फ्रेंड, जब गुरु महाराज रात को सोते नहीं थे। अब वो टाइम ऐसा था, विलेजेस में सारे अपनी छत पे सोते थे, गुरु महाराज जागते थे, उस टाइम सारा अंधेरा हो जाता था। लेकिन शिव अंकल को ये लगता था कि गुरु महाराज क्या करते हैं। एक दिन उन्होंने गुरु महाराज को बोला कि मैं नहीं सोऊंगा, मैं देखूंगा कि तू क्या करता है। गुरु महाराज ने उनको बोला, तू सो जा शिव, तू सो जा। तो शिव अंकल ने बोला कि नहीं, मैं वेखांगा तू की करदा। तो शिव अंकल ने बोला कि तूने देखना है कि मैं क्या करता हूँ, तू अपनी आंखें बंद कर। तो उन्होंने अपनी आंखें बंद की और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो सारा का सारा चानन था,
अंधेरा ख़त्म हो चुका था और इतनी रोशनी थी। और गुरु महाराज ने अपना शिव रूप शिव अंकल को दिखाया। वो बोले कि मैं 10 सेकंड से ज़्यादा वो दृश्य नहीं ले पाया, बिकॉज़ संगत जी जब भगवान अपने असली रूप में हमारे सामने आते हैं, हम उस दृश्य को हम देख ही नहीं सकते हैं। वो हमारी उस इतनी क्षमता नहीं है कि हम वो कर सकें। तो 10 सेकंड में उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। कहते हैं कि 10 सेकंड भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा रूप मुझे कभी मत दिखाना। तो संगत जी ऐसे गुरु महाराज ने मेरे जो डाउट्स थे, कभी मेरे मन में कभी डाउट नहीं आया, लेकिन कभी किसी ने मेरे को बोला और मेरे मन में अगर आ गया तो गुरु महाराज ने कैसे दूर किए। और संगत जी जैसे ये जर्नी शुरू हुई, कोई भी डाउट मेरे मन में आता, गुरु महाराज उसको दूर कर देते। कोई क्वेश्चन मेरे मन में आता, अब मेरे को हमेशा से ये क्वेश्चन था संगत जी कि जब हमारे पीरियड्स आते हैं, हम मंदिर क्यों नहीं जा सकते या हम जोत क्यों नहीं जला सकते। घर में हमेशा से यही सुना था, लेकिन मन में ये हमेशा से क्वेश्चन आता था। गुरु महाराज ने वो क्वेश्चन भी दूर करवाया, मेरा वो भ्रम भी दूर करवाया, उसका आंसर दिलवाया। एक पुरानी संगत से एक सत्संग सुनवाया। जब किसी को पीरियड्स आए हुए थे, गुरु महाराज ने ये चीज़ बोली थी कि कभी भी इन सब चीज़ों का वहम मत करो और तुम आ सकते हो अगर तुम्हारे पीरियड्स भी आए हों। तो संगत जी भगवान को पूजने के लिए सिर्फ भाव चाहिए होता है। भगवान को पूजने के लिए एक साफ मन और एक प्यार से भरा मन। यही गुरु महाराज कहते थे कि मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। अगर हमारा मन साफ है तो नलके के पानी में भी गंगा है। हमें गंगा में जाके नहाने से कुछ नहीं होगा। वहाँ गुरु महाराज कहते थे कि हमें कर्म अच्छे करने हैं, हमें सबके लिए अच्छा सोचना है और वही सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। चंगे इंसान बनो। संगत जी गुरु महाराज अगर साथ है ना तो कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन गुरु महाराज को साथ हमारे कब होंगे, जब हम अच्छे कर्म करेंगे। जो रघुवीर अंकल का एक सत्संग सुना था, बहुत ब्यूटीफुल सत्संग, जिसमें गुरु महाराज ने, उनके बेटे की शादी थी संगत जी, और गुरु महाराज ने उनको बोला कि जा अपने बेटे की शादी करा। तो उन्होंने बोला कि 9-10 दिन रह गए थे। उन्होंने कहा कि गुरु महाराज मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, क्योंकि वो तो गुरु महाराज के पास रहते थे। तो उन्होंने कहा मैं कैसे शादी करूँगा। गुरु महाराज ने कहा तू जा, बहुत अच्छी शादी होगी। अब गुरु महाराज ने बोल दिया था तो उनको विश्वास था, बट वो देखना चाहते थे कि कैसे होगी। अब उनके जेब में 100 समथिंग रुपए थे। उन्होंने 90 रुपए की टिकट ली और कुछ खाया पिया, घर गए तो बचे थे 47 रुपीज़। अब वो अपनी वाइफ के साथ बैठे, वो बोले कि 47 रुपीज़ में कैसे शादी होगी। उसी टाइम संगत जी उनका बेटा जो शीशे का काम करता था, वो काफ़ी टाइम से छोड़ चुका था अपना काम। उनके पास कॉल आता है किसी का कि हमारा जो टेबल है उसके ऊपर का शीशा टूट गया है। उन्होंने कहा मैं ये काम नहीं करता। उन्होंने बोला कि बट मुझे तुमसे ही करवाना है। वो गए, उन्होंने माप वगैरह लिया, जहाँ से वो माल लेते थे वहाँ से पूछा, वो अवेलेबल था और वो शीशा उन्होंने लगा दिया। उसके बाद उन्होंने कहा मेरी शादी है, ऐसे ऐसे मुझे अपने कार्ड्स प्रिंट कराने हैं, और वो दुकान भी वही प्रिंटिंग की थी। उन्होंने कहा कल 12 बजे तक हो जाएगा। अब ये काम हो गया। अब उनकी वाइफ ने कहा कि हम खाली कार्ड्स थोड़ा ना देंगे, साथ में कुछ तो देंगे। तो अब हमारे पास पैसे नहीं थे उनके पास। तो संगत जी उनके भाई आए रघुवीर अंकल के, उनको एक एनवेलप दिया। उन्होंने बोला मेरा शगुन ले लो। उन्होंने मना किया कि मैंने शगुन नहीं लेना। उन्होंने कहा मैं बोल रहा हूँ ना। तो वो ज़बरदस्ती करके दे गए। और आंटी ने बोला उनकी वाइफ ने कि मुझे कागजी बादाम लेने हैं। वो बहुत महंगे आते थे, लेकिन वो कैसे सब कुछ हो गया। उसके बाद जो उनके भाई आए थे, उन्होंने कहा था तुमने ज्वेलरी की शॉपिंग कर ली। उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैंने ज्वेलर को पैसे दिए हुए हैं, वो दे नहीं रहा, तुम उससे ज्वेलरी ले आओ। तो उनका वो काम भी हो गया संगत जी। फिर अपनी जो रघुवीर अंकल की वाइफ थी, वो अपने मायके में कार्ड्स वगैरह देने गई। वहाँ पे सबने उनको शगुन हाथ में दे दिया। तो उन्होंने बहुत मना किया, लेकिन सबने कहा कि नहीं। और संगत जी सारा काम हो गया, सबके शगुन वगैरह भी आ गए, सब कुछ, शादी हो गई। अब जब वो शगुन गिनने बैठे
तो लास्ट में जो उनके पास पैसे सब कुछ कर कर आके बचे, दैट वाज 47,000 रुपीज़। 47 रुपीज़ से उन्होंने शादी करने का सोचा, इतनी ब्यूटीफुल शादी कराई गुरु महाराज ने, और 47,000 रुपीज़ बचे। रघुवीर अंकल बोले अब इसका भी मैं क्या करूँगा, ये भी उन्होंने अपने बेटे को दे दिया और बोला कि तू घूमा कहीं पे जाके, मैं तो जा रहा हूँ अपने गुरुजी के पास। वो आ गए। संगत जी, एक तकिया सहारा तेरे चरना दा, बाकी सब ढाइयाँ ढेरियाँ। अगर विश्वास ही गुरु महाराज पे हो तो हमें कुछ भी हो, हमारे पास कुछ ना भी हो तब भी सब कुछ हो जाता है, क्योंकि भगवान है। जब उनकी कृपा है, हमारे पास बहुत पैसा है संगत जी, लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं हो पाते, बिकॉज कृपा नहीं है। और अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है लेकिन कृपा है तो सारे काम हो जाते हैं। एक विश्वास संगत जी, बस गुरु महाराज वही तो बोलते थे, मुझ पे विश्वास रखो। और संगत जी, मैं अपनी जर्नी बताऊं तो गुरु महाराज ने कैसे मेरे अंदर अपना विश्वास डाला। हम संगत जी खुद से हमारे में इतनी औकात नहीं कि हम भगवान पे विश्वास कर सकें। हमारा विश्वास डावाडोल होता है, और वो बहुत बार हुआ और आज भी होता है, लेकिन गुरु महाराज उसको कुछ ऐसा सुनवाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिससे वो विश्वास बन जाता है। संगत जी, मैंने एक बार गुरु महाराज को भोग लगाया, और संगत जी जब मैंने भोग लगाया तो नट्स थे और डेट्स रखी मैंने संगत जी। और उसके बाद जब मैं गई वहाँ पे देखने, उठाने गई प्लेट को, तो वहाँ पे डेट्स ही नहीं थी। संगत जी, ये विश्वास कि मेरा गुरु बैठा है और ये उन्होंने ही दिलवाया। उनके पास सब कुछ है संगत जी, उनको हमारी कोई दी हुई ये चीज़ें उनकी ही दी हुई हैं, जो हम उनको भोग लगाते हैं या हम कुछ भी करते हैं। हम भगवान को कुछ दे नहीं सकते, मेरी तो इतनी औकात है नहीं कि मैं उनको कुछ दे सकूं। लेकिन संगत जी, उनका ये बताना मुझे कि मैं बैठा हूँ और तू टेंशन ना ले, ये बहुत बड़ी बात है संगत जी। और ये विश्वास मेरे गुरु ने मेरे में जगाया, और मैं उनका कितनी बार भी शुक्राना करूं, मैं उनका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि हर पल साथ रहने का, हर पल अपना आभास देने का, कभी भी मुझे गिरने ना देने का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरी मासी सिंगल पेरेंट हैं, और उनकी बेटी की शादी थी, और संगत जी वो यही सोच रही थी कि वो कैसे करेंगी शादी। सबसे पहले उनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, वो ज़्यादा काम नहीं कर सकती थी। दूसरा फाइनेंशियल एक प्रॉब्लम तो रहती ही है व्हेन यू आर अ सिंगल पेरेंट संगत जी। लेकिन गुरु महाराज उनके घर आए, कोई नेबर उनके घर गुरु महाराज का स्वरूप लेके आया। उसके बाद संगत जी वो काम कैसे होते गए, वो जो इतने काम नहीं कर पाती थी वो उन्होंने सारे काम किए। जहाँ पैसे कब तो उनको पता ही नहीं चला कहाँ से पैसा आया और कब सब कुछ हो गया संगत जी। और उसके बाद कई बार हम भूल जाते हैं और ये सोचते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स नहीं ख़त्म हो रही, लेकिन हम ये नहीं देखते कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम को गुरु महाराज ने कितनी जल्दी रिजॉल्व करा दिया। और संगत जी वो इतनी ब्यूटीफुल शादी कराई गुरु महाराज ने कि कितना शुक्राना करें उनको। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ भगवान होता है, और जब आपके साथ भगवान होता है तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं होती है, और हमें बस सिर्फ उन पे विश्वास रखना है। और दुनिया पे विश्वास रख के हमें धोखा ही मिलता है, लेकिन भगवान पे विश्वास रख के उनका साथ मिलता है, और उनका साथ इस दुनिया में सबसे बड़ा साथ है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।